जिम्मी 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 आजा आजा आजा। और उसके अगले ने क्या गाया? आई एम अ डिस्को डांसर। इंडिया बीइंग अ कंट्री ऑफ स्टोरी टेलर्स, वी हैव all the ingredients, I'll say, to become the content hub of the world। ये जो सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 है, ये बहुत लंबा समय लगा। 1952 के बाद 1981 में जब बड़ा संशोधन हुआ, उसके बाद लगभग 4 दशक बीत गए। लेकिन 4 दशकों में बहुत कुछ बदला है। फिल्में बनाने का तरीका भी, और फिल्मों को पायरेसी के माध्यम से चुराने का तरीका भी, और दिखाने का भी। जहां एक और बात चल रही है कि बड़े पर्दे पर, बड़ी स्क्रीन पर नंबर ऑफ स्क्रीन्स बढ़े, वहीं इंटरनेट के माध्यम से आज विद इन फ्यू सेकेंड्स जो पायरेटेड आपका कंटेंट है उसको दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंचाया जा सकता है, कुछ सेकंड में भेजा जा सकता है। लेकिन किसी के सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। किसी के धूप में अपना पसीना बहाने पर, किसी ने अपना खून पसीना बहाया है, उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। इसलिए सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से फिल्म जगत से जुड़े हुए एक छोटे से छोटा किरदार निभाने वाला, स्क्रीन पर या स्क्रीन से पीछे, उसके अधिकारों को आप आज संरक्षण देने वाले हैं। आप उनके हितों के लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं, और उसके लिए पूरा सदन एकजुट होकर साथ आया है। इसके लिए मैं आपका बहुत प्रशंसा भी करता हूं, आपका धन्यवाद भी करता हूं। माननीय उपसभापति जी, जैसा सदस्यों ने कहा कि कहने के लिए तो स्पॉट बॉय से लेके साउंड इंजीनियर से लेके एक मेकअप आर्टिस्ट से लेकर, अब किसी ने खलनायक की बात भी कर दी, तो किसी ने स्क्रिप्ट राइटर, कोरियोग्राफर से लेके मेकअप आर्टिस्ट, सबकी बात। फिल्म पर्दे पर सही कहा किसी ने कि बड़े हीरो हीरोइन दिखते हैं, लेकिन उनके पीछे सैकड़ों लोगों की मेहनत लगी होती है, और करोड़ों दर्शकों की भावनाएं उनके साथ जुड़ी होती हैं। और देश के कुछ हिस्सों में तो इतना फितूर रहता है कि फिल्म 8 बजे भी लगनी है तो सुबह 5 बजे जाके थिएटर के बाहर बैठ जाते हैं। ये तब होता है कि वर्षों वर्षों तक, 1913 से लेकर आज 2023 तक, भारतीय फिल्म जगत ने राजा हरिश्चंद्र से लेकर 2023 तक की यात्रा में बहुत सारी उपलब्धियां हमारी हैं। और एक बात मैं आप सबसे साझी जरूर करना चाहता हूं। आप सबसे मैं साझी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले वर्ष जब मैंने सेंट्रल एशिया के कुछ यूथ लीडर्स का एक डेलीगेशन होस्ट किया, तो दिल्ली में हमने अपनी कल्चरल आइटम्स उनको दिखाने का प्रयास किया। और जब भारत की कल्चरल आइटम्स हुई, जिसमें बहुत हमारे ट्रेडिशनल डांसेस से लेकर कल्चर सबको दिखाया गया, तो उन 5 देशों ने, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब ने कहा कि हम भी अपना कुछ करके दिखाना चाहते हैं। तो हमने कहा अतिथि है, इनको अवसर देना चाहिए। और जब मंच पर वो लोग आए तो उन्होंने आकर कोई अपने देश का गाना नहीं बजाया, उन्हें भारतीय फिल्मों के गानों को अपनी आवाज में गाया भी और संगीत भी दिया। और मुझे खुशी इस बात की है कि गाने भी कोई आजकल के नहीं गाए। मिथुन चक्रवर्ती जी के जमाने में उन्होंने गाना क्या गाया? जिम्मी 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 आजा आजा आजा। आप कल्पना कीजिए, आज की पीढ़ी जिनका जन्म उस समय नहीं हुआ होगा, आज भी जिम्मी 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 आजा आजा आजा। और उसके अगले ने क्या गाया? आई एम अ डिस्को डांसर। तो ये सब दिखाता है कि भारत की सॉफ्ट पावर की ताकत क्या है, और इसको और ताकत देने का काम आज ये महान सदन कर रहा है। इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये भारत की सॉफ्ट पावर है। और जो
सीट पर बैठी हैं वो आईयूए की अध्यक्ष भी हैं, हमारी उड़न परी के नाम से भी जानी जाती। मैं तो इतना कहूँगा, एक बार मैं फुटबॉल का विश्व कप देखने गया 2018 में रशिया में, तो वहाँ पे इंडियन को देख के तो सीधे वो कहते हैं राज कपूर के ज़माने से शुरू करते हैं, मेरा नाम जोकर के समय से। ये इम्पैक्ट है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का। ये हमारे देश की कला, संस्कृति, साहित्य को, यहाँ के समाज का चित्रण दुनिया भर में करती है और हमें अपनी इस ताकत को समझना होगा। एंड इंडिया बीइंग अ कंट्री ऑफ स्टोरी टेलर्स, वी हैव all the ingredients, I'll say, to become the content hub of the world, and India should emerge as the content hub of the world. मिस्टर रेड्डी ने अभी कहा, मिस्टर नंदा ने कहा, बहुत सारे जीवीएल नरसिम्हा राव जी ने कहा कि हमारे कुछ क्षेत्र में, विशेष तौर पर साउथ इंडिया में, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अब फिल्मों का एक बहुत विशाल स्तर किया गया है। अब केवल यहीं तक नहीं, आज विश्व की बड़ी से बड़ी पिक्चरों का पोस्ट प्रोडक्शन काम हिंदुस्तान में होता है। एवीजीसी सेक्टर, जो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, ग्राफिक्स और कॉमिक्स, ये सेक्टर बहुत बड़ा ग्रो कर रहा है। तो हमें कुल मिलाकर फिल्म जगत को एक बहुत बड़े अवसर के रूप में देखना चाहिए और एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में देखना चाहिए। मैं चेयरपर्सन सर इतना ही कहना चाहूँगा कि जब ये बिल 2019 में लाया गया, तब इसमें केवल छोटा सा संशोधन था। उससे जो आपने आज की समस्या की बात कही, उससे उसका हल नहीं हो पाता। इसको वापस स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया। स्टैंडिंग कमेटी के सभी सदस्यों ने अपने सुझाव दिए और उसके बाद हमने इसको पब्लिक के सामने रखा। 2022 में नए रूप में हमने बिल को पब्लिक के सामने रखा, उनके सारे सुझाव आए, पूरी इंडस्ट्री के साथ हमने उनके सुझाव भी लिए और अब एक नए रूप के बीच में द सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 आप सबके सामने हम लेकर आए हैं।